अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। सोमवार से आरंभ हुई इस मुहिम के तहत हर सप्ताह 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। यूरिया की किल्लत को देखते हुए किसानों को एनपीके यूरिया का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कलेक्टर जिले में यूरिया एवं डीएपी की कमी से इनकार कर रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कैंट विधायक के द्वारा गौर एकता मार्केट पर उन्हें सम्मानित किया गया। महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि नहीं मिलने से प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स परेशान हैं। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेश व्यापी आंदोलन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी द्वारा गांधी भवन लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 2-2.5 वर्षों से लाइब्रेरी बंद है। एक युवती द्वारा महिला थाने में कोतवाली निवासी युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया। जब आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो उसके सूदखोर पिता की करतूतें उजागर हुई। पुराने विवाद को लेकर दोस्तों ने ही अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक 6वीं बटालियन में पदस्थ कंपनी कमांडर का बेटा था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुराचारी पुत्र और सूदखोर पिता गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। आरोपी के घर से बरामद हुए अवैध हथियार और चाकू मारकर युवक की हत्या। रांझी थाना क्षेत्र की घटना। 4 युवकों ने पुराने विवाद पर की अपने ही दोस्त की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। छठ पर्व पर तिलवारा घाट में पुलिस व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक मांग पत्र सौंपकर 10 नवंबर को घाट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती किए जाने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त करने की मांग की है। छठ पूजन के महापर्व पर मेडिकल और तिलवारा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और अन्य अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि छठ पर तिलवारा घाट में भी पूजन अर्चन करने के लिए महिलाएं एकत्रित होती हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती जरूरी है। और प्रत्येक वर्षानुसार तिलवारा घाट में भी इस बार छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष व्रतधारी 4 दिन का व्रत धारण करते हुए और शाम के सूर्य भगवान अस्त होने का अर्घ देते हैं और सूर्योदय होने का अर्घ देके समापन किया जाता है व्रत का। और इस दिन लोग काफ़ी तादाद में तिलवारा घाट में उपस्थित होते हैं, जिसके लिए हमने प्रशासन को आके यहाँ ज्ञापन दिया कि वो वहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहाल कराए। सीवर का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी मरम्मत को तरस रही है घंटाघर की सड़क। बदहाल सड़क के गड्ढों के कारण राहगीर परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। त्रिपुरा राज्य में गैर हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों में हो रहे हमले की घटना के विरोध में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई। आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। त्रिपुरा में गैर हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्यों ने घंटाघर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। आज भारत के 550 जिलों में ये ज्ञापन देकर चेतावनी देता है कि ये बीजेपी आरएसएस की गुंडागर्दी को रोकी जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पर कार्रवाई करें और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो ये आंदोलन आज उग्र रूप लेगा। सोमवार को जिले में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 0 रहा, तो वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज डिस्चार्ज नहीं किया गया और न ही कोरोना से किसी मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के अनुसार सोमवार को 4,924 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी हुई थी। उसमें से एक भी मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने इसके बाद भी शहरवासियों को एहतियात बरतने की अपील की है ताकि संक्रमण के फैलाव को ऐसे ही नियंत्रित किया जा सके।
एमएलबी स्कूल मैदान में 54वीं राज्य स्तरीय खो खो स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 12 टीमें और पुरुष वर्ग में 18 टीमों ने हिस्सा लिया है। एमएलबी स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय खो खो स्पर्धा का शुभारंभ पाटन विधायक अजय विश्नोई, पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 12 टीमें और पुरुष वर्ग की 18 टीमें शामिल हैं। आयोजकों ने बताया कि इन टीमों में से ही मध्य प्रदेश खो खो टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो दिसंबर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। और हमारे जबलपुर को सौभाग्य मिला है कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का हम यहाँ पर आज अंजाम देने जा रहे हैं। 18 जिलों की 18 टीमें आई हुई हैं, खेल अपना प्रारंभ हुआ है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि इस बार सीनियर खो खो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जबलपुर में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। पूरे देश भर की टीमें यहाँ पर आएंगी। एक बड़ा और भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों से टीमें आई हैं और मुझे आशा है कि इसमें एक सकारात्मक जो मैसेज है खो खो के प्रति लोगों की जागरूकता जागेगी और लोग, हमारी जो युवा पीढ़ी उसको और अच्छे से खेलेंगे। और निश्चित रूप से यह जो प्रतियोगिता हो रही है, जो युवकों में खेल भावना बढ़ाना और खेल को प्रोत्साहन देना, यही लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार पहली बार शहर को राष्ट्रीय स्पर्धा की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। बरगी हिल्स स्थित एमपीएससीबी टेस्टिंग कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 5 में रखे वाहनों से अचानक आग की लपटें उठती देख कॉलोनी वासी सहम गए और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान ब्लॉक नंबर 5 में रहने वाले लोगों ने आग से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी और इस घटना में 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। बरगी हिल्स एमपीएससीबी टेस्टिंग कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 5 में रखे वाहन सुबह 4 बजे धू-धू कर जलने लगे। आग लगने की वजह से मोटरसाइकिल में तेज धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों की नींद खुल गई और वो आग से बचने की जुगत लगाने लगे। इस दौरान ऊपरी माले में रहने वाले द्वारका शर्मा की पत्नी सुनीता और उनकी बेटी पनिका ऊंचाई से कूद गई, जिसके कारण उन्हें चोटें आईं। द्वारका शर्मा और अन्य लोगों ने बताया कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची और क्षेत्रीय जनों ने ही आग पर काबू पा लिया। 4 बजे की बात है रात की। तो जब थोड़ा सा धमाका हुआ तब हम लोग की नींद खुली, तो तब तक आग जो है पूरे उसमें आवेश में थी और उसके बाद हम लोग जो है पीछे से कूद के नीचे भागे और फिर उसके बाद जो है पानी से आग बुझाई गई है और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड को फिर बुझ गई थी आग, फिर मना कर दी। पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस 100 डायल आई थी यहाँ पर, तो वो भी देख के गए, वो भी फोटो खींच के गए। और यहाँ पे राठौर भी रहते हैं, वो जाग गए थे, उन्होंने पूरा पानी डाल के आग बुझाई है। उनके घर में भी अंदर आग पहुँच गई थी, दरवाजे वगैरह में। नुकसान तो उनको बहुत हुआ पर सब लोगों की जान बच गई, ये सबसे खुशी की बात ये रही। इस अग्नि हादसे में 4 वाहन जलकर खाक हो गए। सूदखोर महादेव पहलवान के विरुद्ध कोतवाली थाने में एक और मामला दर्ज हो गया है। दरअसल ये प्रकरण उनके पड़ोसी ने दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने पड़ोसी को सस्ते दाम में मकान बेचने के लिए धमका रहा था, जिसकी शिकायत उसके पड़ोसी ने की है। महादेव पहलवान के पड़ोसी सुनील बरसैया ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सस्ते दाम पर मकान बेचने के लिए महादेव अवस्थी ने उन्हें धमकाया था, लेकिन उन्होंने मकान बेचने से मना कर दिया तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ एक और मामला धारा 386, 294 और 506 के तहत दर्ज किया है। गौरतलब है कि महादेव अवस्थी के घर पर पुलिस ने रेड मारकर कई बही खाते, जमीनों की रजिस्ट्रियां, 4 चाकू, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर और 46 कारतूस सहित 9,90,000 रुपए और 3 किलो 300 ग्राम चांदी जब्त की थी। कल महिला थाना में एक फरियादिया आई जिसके साथ उसके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी यश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था, उससे इंटरोगेट किया गया और साथ में अन्य हमारे मुखबिरों से पता चला कि इसका वक्त जो महादेव पहलवान है वह बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे ब्याज देता है, लोगों को ऐसे लूटता है, अवैध वसूली करता है और साथ में ज़मीनों की भी इस तरह की उसकी हेराफेरी की
सूचना आई, तो उसी हिसाब उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने रेड की, तो वहाँ से कुछ काफ़ी सारे कागजात मिले हैं, रजिस्ट्रीज मिली हैं, कुछ हथियार मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। उसके बारे में आगे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। ठीक, खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।